देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ही उस पर यह आरोप लगता जा रहा है कि वो आरएसएस और आरएसएस के संगठनों के खिलाफ काम करने वाले अफसरों का तुरंत तबादला कर देती है। अब ताजा मामला सामने आया है गोवा से, जहां साउथ गोवा की एसपी सुनीता सावंत को रातों रात ट्रांसफर करने का आदेश सुना दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सावंत बजरंग दल के लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई थी और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के नेताओं को चली तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर उनका ट्रांसफर कर दिया। कौन है सुनीता सावंत? बजरंग दल से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी वो इकट्ठा करने में लगी हुई थी और कांग्रेस ने किस तरह का इस पूरे मामले पर सरकार पर आरोप लगाया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सुनीता सावंत को 4 दिन पहले यानी कि 26 जनवरी को गोवा के राज्यपाल पीए श्रीधरन पिल्लई के हाथों से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें निगरानी टीमों और उड़न दस्तों को लेकर सटीक योजना बनाने और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। लेकिन अब इस अफसर का ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके ट्रांसफर की जानकारी पुलिस से कंट्रोल रूम को देर रात भेजे गए एक वायरलेस संदेश के जरिए दी गई। इस ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि सुनीता सावंत का ट्रांसफर राजनीति से प्रेरित है और इस ट्रांसफर के पीछे की वजह राजनीतिक दबाव है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण गोवा की पुलिस अधीक्षक सुनीता सावंत ने बजरंग दल के सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सभी थानों को वायरलेस पर एक दिन पहले ही एक संदेश भेजा था। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बजरंग दल के बड़े नेताओं की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता सावंत को 28 जनवरी की रात एक वायरलेस संदेश के माध्यम से कार्यभार छोड़ने का आदेश दिया गया था। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से यह भी लिखा गया है कि उनके ट्रांसफर का आधिकारिक आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे ट्रांसफर को लेकर सुनीता सावंत से भी बात की है और इसमें सुनीता सावंत ने कहा है कि मुझे इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं है और कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने अपनी ड्यूटी को प्रोफेशनल तरीके से निभाया है। मुझे अपना पदभार छोड़कर मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैंने बस आदेशों का पालन किया है। कांग्रेस ने सीएम सावंत और बजरंग दल पर उठाए सवाल। वहीं इस मामले के सामने आते ही गोवा कांग्रेस हरकत में आ चुकी है। कांग्रेस की गोवा विंग ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा है कि एसपी सुनीता सावंत ने जैसे ही गोवा में बजरंग दल के नेताओं की जानकारी इकट्ठा शुरू करने की सरकार घबरा गई, उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस ट्रांसफर के जरिए ईमानदार अधिकारियों को डराने की कोशिश की गई है, जिससे वे सांप्रदायिक ताकतों पर कोई भी कार्रवाई ना कर सके। इसी के साथ ही कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं बजरंग दल के गोवा संयोजक विराज देसाई ने कहा है कि उन्हें इस ट्रांसफर की कोई भी जानकारी नहीं है। विराज ने कहा है कि उनका संगठन राष्ट्र निर्माण में सक्रिय है और उन्हें एसपी के ट्रांसफर को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है और उनकी तरफ से कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। अब गोवा में कैसे सक्रिय हुआ है बजरंग दल, ये भी आपको बता देते हैं। बजरंग दल ने जून 2023 में गोवा में अपनी गतिविधियों को सक्रिय कर दिया था। उन्होंने पहली बड़ी गतिविधि के तौर पर कलंगुट में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में की थी। इसके बाद से बजरंग दल के सदस्यों ने राहुल गांधी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनमें उनके कथित हिंदू विरोधी भाषण के लिए मडगांव में कई सारे प्रदर्शन हुए थे। पिछले महीने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने करोचरम में बजरंग दल गोवा विभाग के शौर्य यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया था। पुलिस ने कहा है कि सावंत के तबादले का कारण हाल ही में दक्षिण
गोवा में हुई एक घटना भी हो सकती है। पुलिस ने रविवार की रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर का दौरा किया था, जिस पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। स्थानीय अदालत के आदेश के आधार पर इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा है कि निर्दोषों के आधार पर सुनीता सावंत ने पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाने का निर्देश दिया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। कौन है सुनीता सावंत, ये भी आपको बता देते हैं। सुनीता सावंत ने साल 1989 में डेम्बे कॉलेज से केमिस्ट्री विषय में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने 1990 में पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर बनने से पहले एक स्कूल में कुछ समय के लिए पढ़ाया भी था। सुनीता सावंत ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच भी की थी। उन्हें साल 2014 में प्रमोट करके डीएसपी बनाया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2024 में एसपी नियुक्त किया गया था। जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सारे सवाल गोवा की सरकार पर उठने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या गोवा सरकार ने बजरंग दल के दबाव में आकर सुनीता सावंत का ट्रांसफर किया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।